स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। आपको वो नाम याद होगा, ब्रॉन्ज मेडल लाया था वुशु में बानू प्रताप सिंह, आज से लगभग 4 साल पहले अमर सिंह क्लब में बड़ा धूमधाम से उसका स्वागत किया गया था। मैंने वो इवेंट कवर किया था। तब के डीजीपी पुलिस, डीजीपी वहाँ आए थे, वैद साहब थे, उनके साथ और पुलिस के बड़े ऑफिसर आए थे वहाँ पे। तब मुझे लगता है सत्यपाल मलिक साहब यहाँ के एलजी साहब थे। तब कहा गया था बानू प्रताप सिंह को आपको डीएसपी का रैंक दिया जाएगा जल्द से जल्द। आपने एशियन गेम में भारत को रिप्रेजेंट किया है और आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हो। आपने ब्रॉन्ज लाया है पहली बार। आपने कोई छोटा मोटा काम नहीं किया, इसलिए आपको डीएसपी का रैंक दिया जाएगा। बानू प्रताप सिंह की एड़ियां घिस गई। आज 4 साल के बाद फिर से एशियन गेम आने वाला है। वो अपनी एड़ियां रगड़ रहा है, जनाब जो कहा था वो कर दो। ये हालत है हमारे जम्मू कश्मीर यूटी की स्पोर्ट्समैन की। मैंने उसका एक इंटरव्यू भी किया था, लेकिन आज मुद्दा वो नहीं है। अभी मेरी थोड़ी देर पहले बानू प्रताप सिंह से बात हुई। मैंने कहा क्या हुआ? वो कह रहा है सोच रहा हूँ पंजाब पुलिस में चला जाऊँ। गलती की, मैंने 4 साल इंतज़ार किया, अब पंजाब पुलिस में चला जाऊँगा। ये हालत है जम्मू कश्मीर यूटी की। यहाँ पर डीजीपी साहब खुद आकर ये बात कहते हैं। अब इस वक्त मैं किस कहानी पे हूँ, इन बच्चों को आप देख लीजिए, इन मेडल्स को देख लीजिए। नेशनल खेला जा रहा है जिसमें सभी स्टेट्स के पार्टिसिपेंट हिस्सा ले रहे हैं, सभी यूटी, सभी स्टेट्स के। लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर यूटी से कोई भी बॉक्सिंग की टीम इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं गई है। ऐसा भी नहीं है बच्चे तैयार नहीं थे। ये मेडल आप देख लीजिए, ये सब इनकी अचीवमेंट्स हैं। नहीं भेजी टीम, क्यों नहीं भेजी उसकी भी हम बात करेंगे। ये कोच साहब हमारे साथ हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की है बच्चों के साथ। मुझे लगता है 6 बच्चे सिलेक्ट भी हो गए थे। आपका नाम क्या है साहब? मेरा अनिल कुमार नाम है। अनिल साहब, क्या कारण है कि बच्चों को नहीं भेजा गया, टीम को नहीं भेजा गया? ये एसोसिएशन का काम होता है, टीम भेजना नहीं भेजना ये एसोसिएशन का काम होता है। ये हमारा काम नहीं है। आपका काम नहीं हमारा काम आगे बच्चे हमारा तैयार काम बच्चे तैयार थे। हमारा काम है खाली इधर प्रैक्टिस देनी है। हम 2 टाइम कोच का यही काम होता हाँ जी, सुबह शाम प्रैक्टिस। बच्चे तैयार थे? बच्चे तैयार थे, सिलेक्ट भी हुए? सिलेक्ट हुए थे। नहीं भेजा। कारण नहीं बताया आपको? कारण नहीं बताया। क्यों? कारण नहीं। आपने पूछा नहीं? मैंने इतनी मेहनत की है बच्चों के साथ, बच्चों ने इतनी मेहनत की है, क्यों नहीं भेज रहे हो? वो हमारी कहाँ सुनते हैं, वो कहाँ सुनते हैं। वो ये कौन लोग हैं जो नहीं सुनते हैं? ये एसोसिएशन वाले, ये उनका काम है ना, टीम भेजना नहीं टीम नहीं। आपको लगता है इन बच्चों के साथ इनजस्टिस है? जिसने पूरा साल मेहनत की है, जो मेहनत करता है उनके साथ होता है। जो मेहनत करके सिलेक्ट हुए थे वो नहीं गए, उनके साथ तो है ही है, वो तो जस्टिस तो है। ये क्या मन मर्जी है? मर्जी है नहीं भेजा? ये उनका काम है। ये हमारा काम नहीं है, ये उनका काम है एसोसिएशन वालों का। टीम भेजनी नहीं भेजनी। आपको दुख नहीं हुआ, दर्द नहीं हुआ इतनी मेहनत की? जब मैं टीम लेके जाता हूँ, बाहर से मेडल लेकर आता हूँ, इतने मेडल ला चुका हूँ मैं, इतना काम कर चुका हूँ। आज तक हम लोग जब खेलते थे हम सोचते थे कभी नेशनल में मेडल आ सकता है। मैंने 3 नेशनल में मेडल आए हैं। नेशनल गेम ऑफ इंडिया में मैंने 3 मेडल लिया। कुलदीप हांडू मेरा स्टूडेंट है, अजय पाल गिल सिंह मेरा स्टूडेंट है, ताइक्वांडो का जो हमारा अतुल है वो मेरा स्टूडेंट है। ये जो लड़के प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनके भाई आर्मी में भर्ती हुए, वो मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे से खेले हुए हैं। इस बार भी मेडल आ जाता? आ जाता तो किस्मत है, मेडल भी आ सकता है। तैयारी थी फुल? तैयारी थी। कारण कोई नहीं बताया? कारण वो एसोसिएशन का काम है, उनकी मर्जी। ये मैं नहीं बता सकता उनकी मर्जी। साहब मेरी बात समझे नहीं आप? आपने इतनी मेहनत की, इन बच्चों ने इतनी मेहनत की, अपना 100% दिया। उनके साथ लड़ाई नहीं कर सकता। वो आपका काम नहीं? मेरा काम नहीं। मेरा काम है ट्रेनिंग देना। ये बच्चे लेकिन दुख हुआ आपको कि मेरे बच्चों को नहीं? वो तो होता ही है। क्या नाम बताया आपने? मेरा अनिल कुमार। दुख तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपने जो भी बोला, इतने मेडल दिए हैं स्टेट के लिए, इतने 100 कुछ लड़के मैंने आर्मी में भर्ती हुए मेरे बॉक्सर। आज भी मेरे बर्दवाज कितने लड़के अभी आर्मी में सिलेक्ट हो गए हैं बॉक्सर। आप क्लैरिफिकेशन मत दो, हम यकीन आप पे, आप जो कह रहे हो हम यकीन करते हैं। नहीं क्लैरिफिकेशन दे, मैं बता रहा हूँ आपको, अचीवमेंट बता रहा हूँ। शायद इनमें से कोई आर्मी भर्ती हो जाता। होता क्यों नहीं होता? तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये तो किसी को तो लेनी पड़ेगी। जो टीम नहीं भेजती है उनको पूछना चाहिए ना। ठीक है ना। शुक्रिया साहब, थैंक यू जी। आपका इतना ही रोल। मैं जा सकता हूँ? पता आप बिल्कुल जा सकते हैं। वो ना प्रोटेस्ट है आज। प्लीज आप जाएं, आप जाएं। आप समझ लीजिए, अब कहानी ये है, कारण कोई नहीं बताया इनको। इनकी टीम नहीं भेजी, 6 लोग सिलेक्ट भी किए गए थे। 6 लोग इसमें सिलेक्ट भी किए गए थे।
तो आप समझ लीजिए ये किस तरह से हुआ होगा। ये बच्चे पूरा साल मेहनत करते रहे, आखिर में इनको कारण भी नहीं बताया गया। इनको ये नहीं कहा गया कि आपको क्यों नहीं हम नेशनल के लिए भेज रहे हैं, कोई कारण नहीं। कोच साहब कहते हैं शायद उनकी मर्जी रही होगी। तो जनाब, मर्जी का ज़माना मुगलों के साथ चला गया। यहाँ पर अब जो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, लोगों से चुनी जाती है, लोग चुनते हैं उसको। यहाँ मन मर्जियाँ नहीं चलती, यहाँ पे लॉजिक चलते हैं, यहाँ पे रीज़न चलते हैं, कारण कोई नहीं। मेरी राजन साहब से बात हुई, वो फेडरेशन का एक हिस्सा है, एक अहम पोजीशन पे हैं। उन्होंने कहा जनाब मुझे भी नहीं पता, ये स्पोर्ट काउंसिल का फैसला है। हर आदमी दूसरे के कोर्ट में गेंद डाल रहा है, जनाब हमें नहीं पता। लेकिन क्या आपको लगता है इन बच्चों को ये जानने का हक नहीं? जो 6 लोग सिलेक्ट हुए थे, मैं उनकी बात बता देता हूँ, उनमें से एक ये भी है। जो 6 सिलेक्ट किए गए थे इस साल नेशनल के लिए, उसमें से एक ये भी है, और इसके साथ जो 3 और भी थे, मैंने उनसे बात की। सिर्फ उनकी आंख से आंसू नहीं निकले, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कैमरा के सामने नहीं आएंगे। अगर हम कैमरा के सामने आ जाएंगे हम टारगेट बन जाएंगे, हमारे साथ जिद की जाएगी। मैंने ज़रूरी नहीं समझा, मैं क्या आपकी मर्ज़ी है, अगर आप आना चाहते हो आ जाओ, नहीं आना चाहते नहीं आना, मत आओ। ये मेडल देख लीजिए। अब ये बताओ कि 2022 का जो नेशनल खेला जाएगा, ये बच्चे सारी साल मेहनत करेंगे, अपना 100% देंगे। एट द एंड ऑफ द ईयर जब वो वक्त आ जाएगा, क्या वहाँ किसी एक की मर्ज़ी चलेगी? नहीं जनाब, टीम नहीं भेजनी है, कारण कोई नहीं। ये कहाँ तक जस्टिफाई है? और जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं वो शॉकिंग है। इन बच्चों ने मुझे बताया जब अभी सिलेक्शन नहीं हुई थी, जो यहाँ के लोग रहते हैं वो जानते हैं कि कौन कौन बच्चा सिलेक्ट होगा, क्योंकि उनको उनकी परफॉर्मेंस देखी होती है। उन्होंने इन लोगों से ट्रेन की टिकट भी बोला था, खरीद लो, आप लोग सिलेक्ट हो जाओगे, आप में वो काबिलियत है, आप ट्रेन की टिकट खरीद लो। तो ये समझ लो कि जिनको अपनी जेब से ट्रेन की टिकट भी खरीदनी है, वो पैसे कभी रिफंड नहीं होते। मैं बात करता हूँ इनसे। आपका नाम क्या है? सर चंद्रदेव सिंह। चंद्रदेव सिंह जी, ऐसा क्या हो गया, आपने एक वीडियो भी डाला और उसके बाद कोई कारण नहीं बताया गया, टीम क्यों नहीं भेजी? नहीं सर, कोई कारण नहीं बताया गया, कोई वैलिड रीज़न नहीं बताया गया। बस सर गुंडागर्दी चल रही है यहाँ पे। जब जिस दिन टीम निकलनी थी उस दिन हमें डायरेक्ट मुंह पे बोला जाता है कि सर जो मेन बात हुई थी, ये बाहर का प्लेयर खिला रहे थे हरियाणा का। और जब हमने ऑब्जेक्शन किया कि आप बाहर का प्लेयर खिला रहे हो, जबकि आप लोकल प्लेयर नहीं सेलेक्ट कर रहे, आप बाहर का प्लेयर खिला रहे हो, उनको मौका दे रहे हो। तो जब हमने ये आवाज़ उठाई, तो जब थोड़ी बातचीत हुई हमारी इनके काउंसिल के साथ, राजन शर्मा के साथ, उन्होंने मुंह पे हमें बोला कि मैं बाहर का प्लेयर खिलाऊंगा, तुमने जो करना है कर लो। उन्होंने ये चीज़ सीधे गुंडागर्दी के ऐसे वे में बोला उन्होंने कि मैंने लेके जाना है, तुमने जो करना है कर लो। लेकिन मेरी राजन साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले वो अपने हरियाणा स्टेट से एक NOC लेके आया था, उसका आधार कार्ड तालाब तिल्लो का है, तो वो स्पोर्ट काउंसिल की पॉलिसी में आता है, वो खेल सकता है। सर स्पोर्ट्स काउंसिल ने डॉक्यूमेंट्स देखे उनके, तो वो गलत थे, तो इन्होंने उसको निकाल दिया। और जो आधार कार्ड है उस पर है CO केयर ऑफ, रेजिडेंस ऑफ नहीं है। और उसके ये भी एक इशू है कि बाहर का आदमी था, लेकिन ये कैंसिल क्यों हो गया, क्यों नहीं भेजा? उसका कोई वैलिड रीजन नहीं दिया, उसका कुछ नहीं बोला। आपने पूछा नहीं? हमने पूछा उनको कि आप क्यों टीम कैंसिल कर रहे हो, कोई वैलिड रीजन नहीं दिया। उन्होंने सीधा हमारी 3-4 साल की मेहनत लगातार से हम कर रहे हैं, लगातार हम 3-4 साल से मेहनत कर रहे हैं कि नेशनल खेलने को मिलेगी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कोई नेशनल नहीं हुआ था। तो अभी होने जा रहा था, तो 1 सेकंड में इन्होंने जितना हमारी मेहनत पे था पानी फेर दिया। कोई नहीं बताया, कोई कारण नहीं बताया। आप सिलेक्ट हुए थे, 6 में आप भी थे? जी सर, मैं था। क्या ट्रेन की टिकट खुद खरीदी थी? ट्रेन की क्या पूरा वाकया ये? सर हमें ट्रायल से 2-3 दिन पहले बोला गया कि आप ट्रेन की टिकट कर लो, जो 5-6 लड़के हैं अपनी जेब से? जी, अपनी जेब से, आप सिलेक्ट हो जाओगे। और हमने टिकट भी करवा ली, सब कुछ करवा लिया, मेरा नाम भी आया था। फिर इन्होंने बिना किसी रीज़न के टीम कैंसिल कर दी। वो 6 को नहीं भेजा जो सिलेक्ट हुए जी, थे? वो इसलिए कैंसिल की कि बच्चों ने प्रोटेस्ट किया है। तो क्या प्रोटेस्ट किया? यही कि आपने हमें क्यों नहीं भेजा, बच्चे सिलेक्ट क्यों नहीं। ये लड़का आकाश शर्मा, ये जीता हुआ था। कितने लोगों की टीम जानी थी? सर 12 की। हाँ, 13 वेट से, तो 12 यहाँ पे 6 सिलेक्ट हो गए थे। हाँ जी, 1 श्रीनगर का, 13 पूरे हमारे वेट से, 6 सेलेक्टेड 13 थे। आप तैयार थे पूरी तरह से? जी पूरी तरह। कोच ने तो कहा कि आप तैयार थे पूरी तरह से तैयार थे। सर कोच सर ने भी वहाँ पे साइन किए। कोच सर अभी बयान दे रहे हैं कि मैंने सपोर्ट किया, पर कोच सर ने सपोर्ट बिल्कुल नहीं की। कोच सर ने भी उसमें साइन किए कि गवर्नमेंट मुलाजिम है जनाब, उनको सैलरी भी तो लेनी है। वही चीज़ है, तो वो भी डबल साइड हो गए। पहले हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं, उनकी मजबूरी होगी जी। लेकिन उन्होंने साफ साफ बोला कि मेरे बच्चे तैयार थे। जी हम तैयार थे, बिल्कुल तैयार थे, पूरे कंपटीशन के लिए तैयार थे।
बट जब टीम हम शाम को ट्रेन निकलनी थी। लेकिन आपका हक है ये जानने का कि क्यों नहीं भेज रहे। बिल्कुल सर हक है। और दूसरी चीज़ है सर गुंडागर्दी चलती है। जब आप सामने किसी मुंह पे ऐसे बोलोगे कि मैं बाहर के प्लेयर खिलाऊंगा, मैं नहीं लेके जाऊंगा टीम, तुमने जो करना है कर लो, सर ऐसे बोल के गए तो सर बहुत दुख होता है, क्योंकि बहुत मेहनत करी है सर, तो बहुत ही ज़्यादा। तो एलिगेशन है ना, क्या ऐसा इसका कोई प्रूफ है उन्होंने ऐसा बोला? यस सर, मेरे पास वीडियो है, लाइव वीडियो जो मैंने वहाँ की बनाई हुई है। अच्छा। वो वीडियो है सर, मारने भी पड़ रहे थे उसकी वीडियो भी है सर, सब कुछ मैंने वीडियोस वो प्रूफ मैंने सारे रखे। इतना गुस्सा क्यों सर पता नहीं किस बात पे इस गुस्सा। हमने बोला कि पूरी टीम लेके जाओ, Protest किया, इसलिए ये जो सब कुछ जो हमें कर रहे थे हमें करने दो। हाँ, क्यों आप protest चुप कर रहे रहो, जो हो रहा है होने दो। ये लड़का पिछले साल भी नेशनल खेला, इसको बोला तुझे अगले पिछले साल मैंने भेजा, इस साल तू चुप रहे तो वो अच्छा है तेरे लिए। अब ये आप पिछली बार गुंडा जी नेशनल सर, लगाया मैं आपने? पिछले साल नेशनल खेला हूँ, सीनियर नेशनल। हो? इस बार तैयार थे? इस बार सर पूरी तैयार था, 2 बार स्टेट में, करंट स्टेट दोनों गोल्ड है मेरा। अच्छा जो हाँ, अभी करंट हुई, एक हुई मार्च में, एक हुई दिसंबर, दोनों गोल्ड में निकाला गोल्ड, आपने? दोनों स्टेट में यूटी में गोल्ड। जी सर, तो मैं इस बार ट्रायल भी जीता, मैंने फाइट भी जीता। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि कोरोना चल रहा है, क्योंकि बाकी टीमें अगर कोरोना चल रहा है तो इस बार नेशनल खिलवाओ ही मत, आप कैंसिल करवा दो। नेशनल तो हो रही ना, बाकी स्टेट तो अपनी टीमें भेज रहे हैं। सभी से तो ये नालायकी किसकी है? आप लोगों की फेलियर है या यहाँ की जो स्पोर्ट काउंसिल है, जो फेडरेशन है, एसोसिएशन है, उनका फेलियर है? कौंसल, ये जो एसोसिएशन, इन सभी का हाथ है, इन सभी ने हमारी जो मेहनत है वो दो सर, इतने मिनटों साल में से मिली। लगातार कहीं ऐसा तो नहीं है फंड्स की कमी है, पैसे सर नहीं है? फंड हमने खुद किराया खर्च किया, हमने कहा हम अपने किराए पर चल जाते हैं, लेकिन इन्होंने लेने ही 5-6 है, उससे ज़्यादा चाहे कोई यहाँ तो 6 भी नहीं गए। हाँ, वो 6 भी नहीं बेचे। अगर वो अपनी बात पे ठीक थे तो उन्होंने ये टीम 6 बच्चों की क्यों? कारण कोई नहीं बताया कोई आपको? वैलिड रीजन नहीं दिया। आपने क्या नाम बताया अपना? चंद्रदेव सिंह। चंद्र जी, फिर क्या लगता है, अभी आप मेहनत कर रहे हो, 2022 में फिर होगी, हर साल होती है, आप पूरी साल मेहनत करोगे, एट द एंड ऑफ द ईयर फिर बोलेंगे भी नहीं भेजना है, कारण कोई नहीं है, तो ये तो फिर क्या हो गया ये? सर ये हमारा तो सर लाइफ ख़राब ही हो रही है एक किस्म से, क्योंकि जॉब्स भी मिल नहीं रही। दूसरी चीज़ है यहाँ पे स्पोर्ट्स में भी जो नए बच्चे आ रहे हैं बेचारे प्रैक्टिस करने यहाँ पे, उन पे बहुत बड़ा इफेक्ट है। वो एक उम्मीद से आते हैं कि हमारे साथ हम कल को कोई अच्छा प्लेयर बनेंगे, बड़ा प्लेयर बनेंगे, पर उनके साथ भी जब ऐसा होगा, क्योंकि ऐसा ही चलते आ रहा है, जब ऐसा होगा तो वो आगे क्या किसी को रिजल्ट देंगे? तुम नेशनल यहाँ से नेशनली नहीं टीम भेज रहे, वो इंटरनेशनल का सपना कैसे देखेंगे? कुछ लोग हैं जो यहाँ से ये सेलेक्ट हुआ था इन टीम इंडिया में 2013 में, इसको बताया ही नहीं गया कि तू टीम इंडिया में सेलेक्ट हुआ है, इसको फेडरेशन ने बताया नहीं कि टीम इंडिया का क्या मतलब होता है? टीम इंडिया होता है जैसे नेशनल में इसका सिल्वर मेडल था, तो क्या होता है उसके बाद टीम इंडिया में सेलेक्ट होते हैं, टीम इंडिया में ट्रायल्स होते हैं, फिर आप इंटरनेशनल खेलने जाते हो। ओके जी, तो इनका आपका नाम क्या था है? सर अनिल कुमार। आप क्या करते हो? सर मैं पिताजी स्टडी क्या करता हूँ, करते पढ़ते हैं, ऐसे करते हैं, गाड़ी उतारते हैं। अच्छा अच्छा, वो थोड़ा हाँ जी। करते हैं, तो मेहनत की काफ़ी। जी सर, टीम इंडिया के 2011 लिए सिलेक्ट हुए थे, जी सर, इन्होंने भेजन मेरी है, कोई और लड़का भेज दिया यहाँ से। कारण सर पता नहीं तो आपको कैसे पता आप सिलेक्ट हुए थे? सर, ये नेशनल मेरा सिल्वर मेडल था। सिल्वर और जिनके मेडल होते हैं उनको होता ही है, क्या कहते हैं, उनको इंडिया कैंप में लेते ही लेते हैं। और लिस्ट भी आई थी उसकी। लिस्ट लेकिन में अब सवाल लिस्ट भी ये आई थी सर, लिस्ट भी आई। हाँ। सवाल ये है कि इस बार टीम गई नहीं कोई नेशनल के लिए। जम्मू कश्मीर ने बॉक्सिंग में रिप्रेजेंट किया ही नहीं, किसी टीम को ही नहीं भेजी, टीम ही और नहीं विदाउट एनी रीजन, बस बोला कि नहीं भेजी। आप लेके जानते कुछ नहीं हो क्यों नहीं भेजी? नहीं, पता ही नहीं बिल्कुल आपको? बिल्कुल नहीं सर। लेकिन ये तो राइट है आपका जानना। यस बिल्कुल सर, सर राइट भी है, और मैं चाहता हूँ कि एक एक्शन हो इनके खिलाफ, एक पूरा प्रूफ विद प्रूफ हमें बोले कि कोई वैलिड रीजन बताएं हमें, क्योंकि कारण कौन है इसमें जिम्मेदारी किसकी है? स्पोर्ट काउंसिल की है, फेडरेशन की है, एसोसिएशन की सर है? ये बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ J&K इनकी बिल्कुल है। राजन शर्मा जो है मेन हेड हैं जो एसोसिएशन के, उन्होंने एक तरफ से गुंडागर्दी चला रखी है। उन्होंने सीधे मुंह पे बोलते हैं कि ये हम आप नहीं कैसे कह सकते हो? क्योंकि उन्होंने हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास वीडियोस है, जो उन्होंने मुंह पे बोला, हमें बोला कि मैं नहीं लेके जाऊंगा, मैं बाहर के प्लेयर क्या खिलाऊंगा। पता उनको पीछे से स्पोर्ट काउंसिल ने बोला हो कुछ? हो सकता है सर, मेरे को इतना नहीं पता कि ये काउंसिल की है किसकी है। काउंसिल के पास जाओ, फैसला किसका पता नहीं। नहीं सर, काउंसिल के पास जाओ, वो कहते हैं हम इन पे एक्शन ले रहे हैं। सर जब इन पे काउंसिल क्या बोलता है? आप काउंसिल के पास काउंसिल गए आप? सपोर्ट करी जी, काउंसिल हमें पूरा सपोर्ट करी। क्या बोलते हैं वो? काउंसिल बोलती है उन्होंने हमें रिटर्न में लेटर दो, रिटर्न में हमें सब कुछ लिख के दो, क्या क्या हुआ था, क्या चल रहा है तुम्हारे इधर, दिया? हमने सब लिख के दिया। और वो कहते हैं हम थोड़े दिन में हमारी बात चल रही है, हम एक्शन ले रहे हैं इन पे, और थोड़े दिन में हम आपको उसका रिजल्ट वो बता कहते नहीं है कि कारण बताओ, नोटिस निकाला जाएगा कि क्यों नहीं टीम भेजी गई, कारण क्या था? जी सर, उसका कोई उन्होंने जवाब नहीं आपने दिया। बात की, हमें जी रीजन सर, बताओ। जी सर, हमने बोला हमें एटलीस्ट रीजन तो बताओ कि टीम क्यों कैंसिल की। नहीं, उन्होंने कोच कोई- साहब तो आपके साफ साफ कह रहे हैं मेरे बच्चे तैयार थे। जी। मुझे भी पता, रीजन नहीं पता, मुझे दुख है इस बात का कि इतनी मेहनत की। जी। तो इसका मतलब रीजन तो कोई भी नहीं। रीजन फिलहाल किसने? फिर ये रीजन तो हो नहीं सकता कि बच्चे तैयार नहीं थे। कोच साहब ने खुद कह दिया, क्या पता कल ये अपना स्टेटमेंट चेंज ना कर दें, लेकिन आज इन्होंने कह दिया कि बच्चे पूरी तरह से तैयार थे। और जो पहली बार बोला जाता है वो सच होता है, उसके बाद झूठ ही होता जी है। सर। तो अब काउंसिल के पास या फेडरेशन के पास या एसोसिएशन के पास क्या रहेगा? फंड्स नहीं है उनके पास, पैसे नहीं है सर, वो तो आप खुद खर्च कर रहे हो। जी वो खुद खर्च कर रहे हैं सर। हम काउंसिल के पास गए, वो कहते हैं हम इनको फंड्स देते हैं,
इनके पास आते हैं, ये कहते हैं फंड्स नहीं आते, तो हमें इसका भी पता नहीं है कि क्या यहाँ वहाँ से फंड आते हैं, यहाँ नहीं पहुँचते, या यहाँ वाले कहाँ लेके जाते हैं वो फंड्स, कुछ पता नहीं है सर। मायूसी है। सर क्या ही बताएं सर, प्रैक्टिस 2 साल करने का मन सर, कर सुबह रहा है शाम सर प्रैक्टिस करने सर अभी आते हैं हम, जब ये सीन हुआ उसके बाद हम प्रैक्टिस करना है। हमें यहाँ पे बोला जाता है कि अब आप सीनियर प्लेयर हो गए, अब आप बड़े प्लेयर हो गए, आप यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करो। आप कोई अगर हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, वो भी खुद खरीदे हुए हैं हमने इक्विपमेंट्स, वो यूज़ कर रहे हैं, हमें वो बोल रहे हैं तुम ये यूज़ मत करो। तो सर बड़ा ही एक हमने अपना काम कर दिया, शायद उन आँख कान तक ये खबर पहुंचा दी जिनको नहीं पता था। मुझे इसके लिए बड़ा अफसोस हो रहा है कि इसने नेशनल में सिल्वर निकाला, टीम इंडिया के लिए सिलेक्ट हुआ, लेकिन भेजा नहीं गया। इसमें कितनी सच्चाई है पता नहीं, लेकिन सर मैंने सर्टिफिकेट्स लाए हैं अपने, नहीं, सर्टिफिकेट्स लाए हैं। आप सच बोल रहे हो, आप सच बोल रहे हो, मुझे पता है। चेहरा जो है बयां कर देता है, आप सच बोल रहे हो। सर ये बेचारा बहुत गरीब घर से सर, ये इसने बोला कि इसके पापा लेबर का काम करते हैं, गाड़ी। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। शायद ये किताबी बातें हैं, मैं भी ये बोलता रहता हूँ, शायद ये किताबी बातें होंगी, क्योंकि ये टीम बॉक्सिंग की नहीं गई नेशनल खेलने के लिए। इन बच्चे ये पूरी तरह से तैयार थे, 6 लोग जो हैं वो सिलेक्ट भी कर दिए गए थे, फिर भी टीम नहीं भेजी गई। उसका कारण कोई नहीं बताया गया। मेरी राजन जी से भी बात हुई, मेरी कोच साहब से भी आपने वो बात लाइव सुनी, लेकिन इन दोनों को भी नहीं पता कारण क्या है। तो ये फैसला आया कहाँ से, ये फैसला किसने किया? कोच साहब कहते हैं मेरे बच्चे पूरी तरह से तैयार थे, शायद मेडल भी लेके आ जाते। बच्चे कहते हैं कि हम पूरी तरह से तैयार थे, उसका सबूत है ये मेडल, उसका सबूत है ये सर्टिफिकेट। लेकिन ज़्यादा हैरानगी नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि भानु प्रताप सिंह वुशु का प्लेयर जो ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए लेके आया था, जम्मू कश्मीर यूटी का रहने वाला था, आज से लगभग 4 साल पहले अमर सिंह क्लब में उसका स्वागत किया गया था या दिखावा किया गया था। अब मेरे पास एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, क्योंकि दिखावा इसलिए उसके साथ जो वादे किए गए थे, आपको डीएसपी का रैंक दिया जाएगा, 4 साल से एड़ियां रगड़ रहा है, अपनी चप्पलें घिसा रहा है। अब उसने फैसला किया, ये खबर करने से पहले मैंने उससे बात की, क्या फैसला किया? बोला पंजाब पुलिस में चला जाऊंगा। 4 साल मैंने बहुत सह लिया। तो हैरानगी नहीं हुई ये जानकर। लेकिन जनाब, जो भी लोग ये फैसला करते हैं, इन बच्चों का राइट है जो अपना 100% दे रहे हैं, अपनी ज़िंदगी का एक समा निकाल कर इस स्पोर्ट्स को दे रहे हैं, जानना चाहते हैं कि आपने हमें क्यों नहीं भेजा, हम काबिल थे। कोच बोलता है कि इनमें काबिलियत थी, मैंने 100% दिया, लेकिन आपने नहीं भेजा, कारण नहीं बताया। और उससे भी ज़्यादा दुखदाई ये है कि ये लोग अपने पैसे पे जाते हैं। इन्होंने कहा कि हमने टिकटें भी कर ली थी इस बार अपनी जेब से, तो वापस मिलते हैं ये पैसे? सर अभी तक तो नहीं मिले। रिसेंटली हम गए थे शिमला खेलने, तो वो भी खुद से जेब से खर्च जी जी, वो भी जो ट्रैवल, सारा जो ट्रैवल का खर्चा वापस आए, कभी था, रिफंड नो हुआ? सर नहीं हुआ, नहीं रिफंड नहीं हुआ। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।